हेलो, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्या है सीटेट के मार्क्स पे थोड़ा सा क्या है हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कितना मार्क्स में आपको पास होता है गवर्नमेंट की तरफ से और कितना मार्क्स में आपको क्या है फेल माना जाता है, मतलब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने का मतलब क्या है, आपको पास हो चुके हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीटेट में देखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर इतना में पास है तो क्या रियल में पास होते हैं कि नहीं। हम आपको बताते हैं, आज आपको क्लियर कर देते हैं। सीटेट जो पासिंग मार्क्स होता है वो मार्क्स दो कैटेगरी में आपको देता है, एक तो जनरल कैटेगरी और दूसरा क्या है ओबीसी एससी एसटी, तीनों को एक में मिला देता है, जनरल को दूसरे में देता है। मतलब जनरल कैटेगरी में चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के लिए क्या है 90 नंबर लाना होगा। अगर 90 नंबर कोई लड़की और लड़का देने से कोई भी ला रही है, इसीलिए हम यहां लिख दिए लड़की हो या लड़का हो, दोनों को आपको क्या है 90 नंबर लाना होगा, तभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार सीटेट के अनुसार आप पास किए हैं। अगर आप यहां पे क्या है ओबीसी कैंडिडेट हैं या एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको क्या है 82 नंबर लाना होगा। अब किन्हीं के मन में लगेगा कि सर ऐसा तो था कि एससी एसटी के लिए 75 नंबर था। नहीं नहीं, 75 नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। 75 नंबर बिहार सरकार के अनुसार है कि बिहार सरकार बोली है कि अगर एससी एसटी अगर क्या है कम नंबर भी लाती है तो उनको हम पास मानेंगे। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का आप वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है मिनिमम आपको क्या है 82 नंबर आपको लाना पड़ेगा, चाहे वो आप एससी से हैं चाहे वो आप एसटी से हैं चाहे आप ओबीसी से हैं, उसके लिए आपको 82 नंबर। अगर आप जनरल से हैं तो आपको क्या है यहाँ पे 90 नंबर। अब किन्हीं के मन में आएगा सर हम जो है एक तरह से जनरल में EWS में आते हैं, मतलब कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं सर, तो क्या मेरा क्या रहेगा। आप चाहे EWS में आइए चाहे आप किसी में आइए, आपके अंदर अगर जनरल शब्द लग गया तो जनरल का मतलब होगा कि 90 नंबर आपको लाना ही लाना है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी जॉब में भर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि केबीएस का वैकेंसी निकलता है तो केबीएस के वैकेंसी में कब आप भर सकते हैं, जब आपका क्या है कि जनरल कैंडिडेट होने के नाते आपका 90 नंबर रहेगा, तभी आप केबीएस के वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप क्या है ओबीसी रहेगा तो ओबीसी भी में आपको 82 नंबर रहेगा, तभी आप केबीएस में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एनवीएस में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे DSSB में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे क्या है आर्मी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी आता है उसको आप तभी भर पाइएगा जब या तो आप 90 नंबर लाए हैं या तो आप 82 नंबर लाए हैं। 75 नंबर वाले जो हैं उनको कभी फॉर्म नहीं भर पाइएगा, आप फॉर्म से बाहर हो जाइएगा। अब आपके मन में आएगा सर 75 नंबर पे क्या था। अब हम आपको बताते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है सीटेट का एग्जाम लेती है तो बिहार सरकार अपने अनुसार पास और फेल करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पास और फेल का तरीका यही दोनों होता है, एक तो 90 नंबर और दूसरा होता है 82 नंबर। लेकिन जब बिहार सरकार लेती है तो बिहार सरकार बोलती है कि हम जो है पास करने का तरीका हम अपने अनुसार देंगे, क्योंकि बिहार में पहले क्या है बिहार टेट एग्जाम होता था, जो बिहार टेट जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट का टेट होता है उसी तरह यहाँ बिहार गवर्नमेंट का टेट होता था। लेकिन बिहार गवर्नमेंट का टेट एग्जाम जो है खत्म हो चुकी है, क्योंकि 2017 के बाद से बोला गया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है वैकेंसी एक तरह से फॉर्म निकालती है, टीचर का टेस्ट लेती है, तो बिहार सरकार को लेने का क्या जरूरत है। इसीलिए क्या है बिहार सरकार बोला कोई बात नहीं है, आप एग्जाम लीजिए लेकिन सर्टिफिकेट जो देंगे वो हम अपने अनुसार देंगे। तो बिहार सरकार बोला कि अगर कोई सीटेट में जो पास मार्क्स होगा जो कि बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे पाएंगे, उनके लिए बोला कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो जनरल कैंडिडेट में अगर कोई लड़का है तो उनको 90 नंबर लाना होगा, लेकिन अगर कोई लड़की है तो उनको 82 नंबर में पास कर देंगे। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला, लड़की हो या लड़का हो दोनों को 90 नंबर लाना होगा। लेकिन क्या है यहाँ पे बिहार सरकार जो है लड़कियों को थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दिया, थोड़ा सा फैसिलिटी दे दिया, छूट दे दिया कि आप 82 नंबर ला के बीपीएससी टीचर बन सकते हैं। उसी तरह यहाँ ओबीसी वाले बच्चे को बोला कि आप लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए आपको 82 नंबर लाना होगा। मतलब ओबीसी में किसी तरह का छूट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे एससी एसटी वालों को छूट मिल गया थोड़ा सा, उनको बोला गया कि अगर आप लड़का या लड़की हैं तो आपको मात्र जो है 75 नंबर लाना पड़ेगा। मतलब कि 75 नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, वो बिहार गवर्नमेंट का अपने अनुसार है कि बिहार गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है कि अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो उनको क्या है 75 नंबर में ही हम पास मानेंगे। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनको हम 82 नंबर में पास मानेंगे। अगर कोई जनरल कैंडिडेट हैं तो उनको हम 90 नंबर पास मानेंगे, लड़का होगा तब। अगर कोई लड़की होगी जनरल का कैंडिडेट का उसको हम 82 नंबर में पास होंगे। हमें लगता है कि आपको आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए और रखना भी नहीं चाहिए। अगर डाउट है तब पर भी आप बताइएगा, जो बेसिक चीज़
था वो हम आपको बता दिए हैं। यही आपका बेसिक चीज़ आपको क्या है तंग करेगा। यहाँ पे देख लीजिए सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, और हम हट भी जाते हैं ताकि आपको प्रॉपर सारा चीज़ आपको दिख भी जाएगा यहाँ। इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि ये चीज़ होता है, सिर्फ आपको क्या होता है बीपीएससी टीचर के फॉर्म भरने के लिए ये सब क्राइटेरिया दिया गया है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो क्राइटेरिया था वो आपको यही देखने को मिलेगा। एक होता है जनरल का और दूसरा ओबीसी एससी एसटी, तीनों को मिला के, मतलब समझ जाइए आपको हर हाल में 82 नंबर से ऊपर लाना होगा, तभी आप पास कहलाइएगा, चाहे आप एससी एसटी हैं चाहे आप ओबीसी हैं। अगर 90 नंबर लाइएगा तो जनरल में आप पास कहलाइएगा। तो ये तरीका है, इस तरीका को समझ लीजिए। इसलिए हम आपको क्या है, जब बीपीएससी टीचर का हम बताए थे कि बीपीएससी टीचर का फॉर्म कौन भर सकता है, तो ये जो तरीका आप देख रहे हैं बीपीएससी टीचर के लिए, ये जो हम बताए हैं ये बीपीएससी टीचर के लिए इसलिए हम बताए हैं कि आप बीपीएससी TRE4 में फॉर्म कौन भर सकता है। तो जो भी इसके अनुसार इतना नंबर ला रहे हैं वो क्या है बीपीएससी टीचर को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बताएं कि अगर आपका स्कोर इस तक पहुंच रहा है, अभी जो यूट्यूब से मिलाए होंगे, तो आप जो है बीपीएससी टीचर का तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और समय न है क्योंकि क्या है कि एक तो बहुत जल्दी एग्जाम ले लेगा सरकार, क्योंकि अगला साल आप चुनाव होने वाला है, सरकार के पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी में आपका एग्जाम होगा, आपके पास समय नहीं होगा। इसलिए जो भी समय अभी मिल पा रहा है उसका यूटिलाइजेशन कीजिए और एग्जाम का तैयारी कीजिए। हम लोग क्या है 15 तारीख से आपका बैच भी ला रहे हैं। 15 तारीख से बीपीएससी टीचर के बैच है और आपका सीटेट का बैच तो स्टार्ट हो भी गया है। जो भी आपके जान पहचान में कुछ विद्यार्थीगण होंगे, सगा संबंधी होंगे, उनको बोल दीजिएगा कि सीटेट का बैच स्टार्ट हो गया है, जो मुसल्लपुर हाट में है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो गया है। उसी तरह क्या है बीपीएससी टीचर का भी बैच आपका अभी ऑफलाइन में है, ऑनलाइन अभी होने का चांस बहुत थोड़ा कम है। क्लियर है? तो ऑफलाइन में आपका 15 जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाला है। किसी तरह का विशेष अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है? फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ। थैंक यू।